कल दिल्ली में धमाके के बाद पूरा देश सिहर उठा था, मगर मुंबई में भी अभी से कुछ महीनों पहले 13 जुलाई को 3 धमाके हुए थे। झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर जैसे इलाकों में लगातार इन हो रहे इस तरीके के हमलों से लोग काफी ज्यादा आहत हैं और खासकर इस बार जब हमला हाई कोर्ट के बाहर हुआ उसके बाद मुंबई में कई ऐसे वकील थे जिन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला आतंकवाद के खिलाफ। बुधवार को दिल्ली में हाईकोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों की गूंज अब मुंबई में भी सुनाई देने लगी है। मुंबई हाईकोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक पीस मार्च निकाला है और जो ये बम धमाका हुआ है उसका विरोध करने के लिए पीस मार्च निकाला गया है। इनसे बात करते हैं, ये जो पूरा आप लोगों ने पीस मार्च निकाला है, क्या मकसद क्या है इसका? ये अगर जरा हाईकोर्ट की जगह जरा ऐसा हो रहा है तो वेयर इज द सिक्योरिटी, और जहाँ जस्टिस मिलता है, जहाँ न्याय मिलता है, उन पे अगर दबाव डालने का उनका तंत्र होगा तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। वी विल टेक केयर, और ईच एंड एवरी पर्सन, लॉयर, जजेस और सिक्योरिटी ने ये प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए। आम आदमी ने इसकी तरफ देखना चाहिए कि जहाँ से आपको जस्टिस मिलता है, जहाँ से जो बदमाश लोग हैं देश हित के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, जो नक्सलाइस्ट है, जो बुरे लोग हैं, उनको शिक्षा जहाँ मिल जाती है। आपको क्या लगता है मुंबई हाईकोर्ट के बाहर सुरक्षा है, पुख्ता सुरक्षा है? बिल्कुल है, बट देन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी सारे जो भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड दे हैव टू बी अवेयर। खाली हाईकोर्ट या सिर्फ ऑफिसर्स को बोल के ब्लेम करके नहीं चलने वाला है। इट हैज टू बी एवरी सिटीजन हु हैज टू पार्टिसिपेट। एवरी पर्सन। तो यहाँ के वकील मानते हैं कि मुंबई हाईकोर्ट के बाहर तो सुरक्षा है, लेकिन लोग जो है उनको जागरूक होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं है। हर एक शख्स जो है इस देश में, सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इस पे लगाम लग पाएगा। लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं देश में, लगातार आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं उन पे कहीं काबू लगता हुआ दिखता नहीं है। यही वजह है कि जब भी हमले होते हैं इस तरह के जो प्रोटेस्ट मार्च हैं हमने देखे हैं, लेकिन 1 या 2 महीने बाद फिर से अगला हमला होता है और लोग फिर से इसी तरह सड़कों पर निकलते हैं। सवाल वही है, आखिर कब तक इस तरह से आतंकवाद का दंश जो है वो देश झेलता रहेगा और इसी तरीके से लोग सड़कों पर निकलते रहेंगे। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ राजेश कुमार, मुंबई आज। हम मुंबई मेट्रो रोज आपको नए नए गणेश पंडालों से आपके लिए मुंबई मेट्रो लेकर आते हैं। कई जगहों के दर्शन हमने आपको करवाए, कभी लालबाग, कभी अंधेरी के राजा। आज हम लोग खड़े हैं खेतवाड़ी में, जो 12वीं गली है वहाँ के गणराज के दरबार में। यहाँ पर भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। जो 8वां दिन है आज गणेशोत्सव का। राहत की बात आज ये रही सुरक्षा इंतजामों को लेकर कि आज विसर्जन नहीं था, वरना 1.5 दिन का गणपति का विसर्जन होता है, उसके बाद 5 दिन के गणपति का विसर्जन होता है, गौरी पूजा होती है, 7वें दिन का विसर्जन होता है। तो जो सुरक्षा इंतजाम है, और कल जो धमाके हुए उसके बाद जो सुरक्षा इंतजामों को लेकर माथापच्ची हो रही थी, कल भी काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग ली गई थी। आज गृह मंत्री आर पाटिल कई जगहों पर कई गणेश पंडालों का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन आज चूंकि विसर्जन नहीं था, लोगों की भीड़ जो है तटों पे कम थी, बीएमसी भी थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आ रही थी, उसके भी अधिकारी जो थे। लेकिन आज हम आपको गणराज के दरबार में लेकर आए हैं। ये भी पुराने गणपति हैं मुंबई के, और हम जिस इलाके में हैं, खेतवाड़ी गिरगांव का जो इलाका है, यही वो इलाका है जहां पे असल में गणपति, जो पुराने गणपति हैं, उनकी झलक देखने को मिलती है। काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और इसी इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पर भी गणपति बिठाते हैं। यहाँ भी 24 घंटे लोगों की लाइन लगी रहती है, भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और बताया ये जाता है कि ये जो मूर्ति है गणपति, ये जो गणराज है, इनकी मूर्ति, इस मूर्ति की लोग जो है पूजा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूर्ति को पसंद करते हैं, क्योंकि आप मुंबई में किसी भी जगह जाएं, किसी भी पंडाल में, लेकिन ये जो मूर्ति है, लोग ऐसा कहते हैं कि इनके चेहरे पे जो तेज है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। निश्चित रूप से जो आपसी प्रतिस्पर्धा है मंडलों के बीच की, हर साल जो है कुछ नया करना है, नया थीम लेना है, पंडाल को और ज़्यादा भव्य बनाना है, मूर्ति को और ज़्यादा सुंदर बनाना है। उस कंपटीशन में, उस प्रतिस्पर्धा में लगातार जो है खूबसूरती जो है हर एक पंडाल के हर साल बढ़ती चली जाती है। फिलहाल मुंबई मेट्रो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
मेट्रो के गणपति महोत्सव के दौरान क्या आम आदमी, क्या नेता और क्या अभिनेता, सभी पहुंचते हैं अलग अलग मंडलों में अलग अलग गणपति के दर्शन करने के लिए। अभी हम आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें अनिल कपूर और सुनील शेट्टी पहुंचे तिलक गणपति के दर्शन करने के लिए। लगातार हमने देखा कि इन 8 दिनों के भीतर सारे बड़े सेलिब्रिटीज, नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सब गणपति भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं अलग अलग मंडलों में। जिसकी जहां श्रद्धा होती है वहां पहुंचता है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां हैं जो गणेश उत्सव के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है मुनाफा जो है कमाने का उनको मौका मिल गया है। कुछ ट्रैवल कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक तरीका निकाला है कि जो गणेश भक्त हैं, जो देश भर में अलग अलग गणपति के दर्शन करना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज उन्होंने निकाला है। बप्पा के दरबार में यह आरती देश को दुश्मनों से खत्म करने के लिए की जा रही है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में अभी तक जांच एजेंसियों को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है और यही हाल मुंबई में 13 जुलाई को हुए धमाकों का है। अब भक्तों ने बप्पा से गुहार लगाई है। अंधेरी के राजा के दरबार में देश को आतंक मुक्त करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की गई। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे इंटेलिजेंसी है, पुलिस ऑफिसर्स है, उनको अच्छा बुद्धि दे, अच्छा इंटेलिजेंसी को अच्छा इनपुट मिले और जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं भारत में वो उसको नकारे, उसको दूर करे। भक्त मानते हैं कि अंधेरी के राजा से उन्होंने जो मुराद मांगी है बप्पा ने पूरी की है। आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां विफल हुई हैं, उससे लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ गया है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए भक्तों को लगता है कि वो उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और देश को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इच्छा पूर्ति गणराज के दरबार से मुंबई मेट्रो चलता रहेगा। देखते रहिए मुंबई मेट्रो। प्रतिस्पर्धा जो होती है गणेश उत्सव के दौरान वो सिर्फ मंडलों के बीच में नहीं होती, सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होती, बल्कि वो प्रतिस्पर्धा जो होती है कॉर्पोरेट कंपनियों के बीच में भी होती है। और नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो हर जो बिजनेस प्लान है वो इस तरीके के गणेश उत्सव में आपको देखने को मिलते हैं। और इस बार भी जो कुछ ट्रैवल कंपनीज हैं उन्होंने एक इनोवेटिव प्लान निकाला है, एक तरीका ढूंढ निकाला है पैसे कमाने का। और वो तरीका ये है कि जो गणेश भक्त पूरे देश में जाकर अलग अलग गणेश पंडालों में अलग अलग गणपति के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए इन ट्रैवल कंपनीज ने कुछ पैकेज निकाले हैं, कुछ स्पेशल पैकेज। आइए उनको देखते हैं। पिछले साल अकेले लालबाग के राजा के दर्शन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए थे। इनमें बहुत सारे भक्त मुंबई के बाहर से और विदेशों से आए थे। ऐसे भक्तों को आकर्षित करने के लिए मुंबई में एक ट्रेवल मेला शुरू किया गया है। इस मेले में कंपनियां भक्तों के लिए स्पेशल पैकेज दे रही हैं, जिनमें गणेश मंदिरों के दर्शन भी शामिल हैं। स्पर्धा के बाजार में बेस्ट प्राइस जो कि क्या होगा, और बीच में मिडिलमैन इसमें नहीं है ज़्यादा। इसमें जो होटल के खुद मालिक या जनरल मैनेजर सीनियर लोग हैं, तो आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलता है, तो आप रिलायबल है, आप विश्वास कर सकते हैं और इसमें आपको मूल्य सही मिलता है। अगर वाजिब दामों में घूमना भी हो जाए और गणपति के दर्शन भी हो जाएं, तो भक्तों के लिए इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। जरूर इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अंडर वन रूफ आपको बहुत सारे स्टेट्स के जो स्टॉल्स रहते हैं उनको आपको मिलने को मिलता है, जैसे आपको अलग अलग उसकी जानकारी मिलती है।
इस ट्रेवल मेला में 166 कंपनियां भाग ले रही हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि अपने भक्तों की मन्नतें पूरी करने वाले गणपति उन्हें भी निराश नहीं करेंगे। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।